या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मीन राशि वालों के लिए 16 तारीख की रविवार की चतुर्थी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए चल रहा है और ऐसे में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आपके मनोमस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, उनको थोड़ा तवज्जो देने का प्रयास करें, उन पर थोड़ा एक्ट करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें विघ्न थोड़े से दूर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विघ्न है वो थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें, चतुर्थी है, श्री गणेश जी का सुंदर व्रत करें, उनका पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र जो है वो आपके लिए परिवर्तन का योग बनाएंगे। सुबह आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है, दिन आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम के समय आते आते कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए जो उल्टे पत्ते पड़ सकते हैं वो आपके लालच के कारण से पड़ सकते हैं। लालच में दोनों गए माया मिली न राम, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, फिर वो बंधन में डाल देंगी चीज़ें। इसलिए दिन में पूरी तरह से तटस्थ होकर काम करने का प्रयास कर लीजिए, जो आ जाए उस पर संतोष करने का प्रयास करें, नहीं तो मन में रात में ना थोड़ा हतोत्साहित होगा, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शिव का ध्यान करें। इस संसार की मोह माया का त्यागने के लिए शिव का ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय का जप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ बहुत अच्छे योग बना रही हैं आपके लिए, लेकिन परिवर्तन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा जो चीज़ें आप जिससे वंचित हैं और मनोमस्तिष्क वहाँ नेगेटिव भाव दे रहा है और वो आपको क्रोधित कर रहा है। और क्रोध भी ऐसा आ रहा है कि आप चाह रहे हैं कि बहुत कुछ प्राप्त करना। एक पुरानी कहावत है कि भगवान गंजे को नाखून नहीं देता, अगर गंजे को नाखून देना अपना सिर उपाड़ ले, कहावत है। तो यानी क्या है कि ये आपका क्रोध, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका अहित करने का योग बना रही है और फिर कह रहे हो कि मैं बंधा हुआ हूँ, छटपटा रहे हो, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चीज़ें आपके हाथ में और आ नहीं रही हैं, लाभ हो नहीं रहा है, ऐसी स्थिति मनोमस्तिष्क को परेशान कर सकती है। इन दिनों ग्रह नक्षत्र ऐसे योग बना रहे हैं आपके लिए। थोड़ा हनुमान जी का स्तवन करें, मंगलवार का पाठ है, शांति प्राप्त होगी, सुंदरकांड का पाठ होगा। देखिए हनुमान जी अशोक वाटिका में बैठे हुए थे, रावण आता है तो उनको लगता है मैं कूदूँ और अभी रावण की गर्दन काट दूँ, लेकिन थोड़ा रुकते हैं, विचार करते हैं, करूँ विचार, क्या करूँ क्या भाई, विचार करते हैं ना, तो क्या होता है कि वहीं भगवान प्रेरणा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ और विद्यमान है। तो भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ बना रखा है, सोचे समझे विचार करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए इस वक्त मानसिक शांति देने के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा इससे। 19 तारीख बुधवार, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जाने वाली हैं। ग्रह नक्षत्र ऐसे दिखा रहे हैं, थोड़ी सी बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। बुध इन दिनों चल रहे हैं अस्त, समस्या का कारण समझ लीजिए, बुध आपके अस्त चल रहे हैं और जो चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए थी वो आप कर नहीं पाए, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रही है। एक काम करें, थोड़ा सा एक उपाय बता रहे हैं, उसको करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक काम करें, भगवान शंकर को पीले रंग का एक कलावा बांधने का प्रयास करें, पीले रंग का कलावा, उनको पंचोपचार पूजन करें, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। ये श्रेष्ठ उपाय आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह चंद्रमा भाग्य में बैठ जाएंगे, बृहस्पति इस पर दृष्ट हो जाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिन में चीज़ों को आपके फेवर में, भाग्य से रास्ता बनाने के योग बनाते दिखाई देंगे। समय का उपयोग, लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है और जो 12 खाके उनमें 12 राशियां पड़ी हैं, उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, बिल्कुल राशियों के अनुसार से
बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। तो हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जब बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं। और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पर यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा। और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।